हेलो स्टूडेंट्स, कैलकुलस का ये 4th नंबर लेक्चर है, चौथा नंबर लेक्चर है। ये कैलकुलस 12th बेसिस का बताया जा रहा है, जिससे जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होगा वो एग्जाम के लिए पहले अपना तैयारी कर सकें। तो पिछले वीडियो में 3rd लेक्चर में कैलकुलस का क्या बताया गया था कि एक नया फंक्शन बताया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। उस फलन का ये खासियत है कि x के किसी भी मान पर उसमें सीमा का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। अब 12th का फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलस का सांतत्य। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट क्या होता है, एलएचएल आरएचएल के बिना लिमिट कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। अब 12th के थोड़ा सा जो 11th के लिमिट के क्वेश्चन है उसको हम किसी वीडियो में टोटल क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन अभी 12th पे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को क्लियर किया जाए। तो सांतत्य है पहला टॉपिक 12th का। अब सांतत्य क्या है? कैलकुलस का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम दो चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हो गया संतत फलन, दूसरा हो गया असंतत फलन। मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें दो पोर्शन में, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या, संतत फलन, और सेकेंड होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन में शॉर्ट में एफएन लिखे हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जिसको हिंदी में असंतत फलन बोला जाएगा। असंतत फलन समझ लेना। अब यहां पर आपको ऐसे ही आप कॉपी पे डिवाइड कर लीजिएगा दो पोर्शन में, कि मींस कंटिन्यूटी मतलब दो पार्ट, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। एक कॉपी पर ऐसे ही आप लोग सीन क्रिएट कर लीजिएगा। अब करना क्या है कि किस सिचुएशन में फलन संतत होता है, किस सिचुएशन में फलन असंतत होता है, इसके लिए आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए। आप लिमिट सीख चुके हैं तो तीन चीजों को देखना है। कोई पॉइंट दिया रहेगा और पॉइंट को दिया गया बिंदु किसको कहेंगे, तो x का मतलब x इज इक्वल टू 4 है तो हम लोग कहेंगे गिवन पॉइंट इज 4, मतलब दिया गया बिंदु 4 है। x इज इक्वल टू 3 है, मीन्स गिवन पॉइंट इज 3, दिया गया बिंदु कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग गिवन पॉइंट कहेंगे, दिया गया बिंदु कहेंगे। किसको? x के मान को दिया गया बिंदु कहा जाएगा। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि दिए गए बिंदु पर का मतलब हो गया कि x के मान जितना दिया रहेगा उस पर, एट गिवन पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, इधर दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे भाई। उसके बाद इधर कंटिन्यूअस फंक्शन, इधर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब इधर संतत फलन और इधर असंतत फलन। संतत की तरफ लिखोगे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान, यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL, LHL के बारे में अच्छे समझाया गया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL और RHL, यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान LHL और RHL तीनों बराबर हों तो उस स्थिति में फलन को संतत कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, यदि मिला लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL और RHL तीनों बराबर हो तो उस स्थिति में फलन को संतत फलन कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस में लिखोगे, असंतत में लिखोगे। यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL और RHL, यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL और RHL आपस में बराबर नहीं हो
या आपस में बराबर न हो तो उस स्थिति में फलन को असंतत कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो भाई, यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कोमा LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL तीनों आपस में बराबर न हो तो उस स्थिति में फलन को असंतत कहा जाता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट मेरा ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन में लिखोगे एट द गिवन पॉइंट, कंटिन्यूअस फंक्शन में एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कोमा दे करके एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट द गिवन पॉइंट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट कोमा राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, then function is called continuous, then function is called continuous। इधर लिखोगे discontinuous में at the given point if left hand limit comma right hand limit and value of function are not equal to each other then function is known as discontinuous function। ठीक है, मतलब ये आपको बताया गया कि फलन का मान LHL RHL तीनों बराबर होगा आपस में तो उस स्थिति में फलन को संतत कहेंगे, अगर बराबर नहीं आएगा तो असंतत कहेंगे। अब यहां पर समझ लोगे कि फलन का मान, फलन का मान किसके इक्वल होना चाहिए? LHL, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? RHL। अगर तीनों बराबर होता है इस सिचुएशन में फंक्शन को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स क्या? संतत फलन। यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान LHL और RHL तीनों बराबर हो जाएगा तो फलन को संतत फलन बोलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले वैल्यू ऑफ फंक्शन बोल लेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा हो सकता है कि मान लो वैल्यू ऑफ फलन का मान जो हो गया, यहाँ पर फलन का मान, फलन का मान नॉट इक्वल टू LHL, नॉट इक्वल टू RHL, तीनों एक दूसरे के इक्वल न, तब उसी स्थिति में क्या कहेंगे? असंतत होगा, मीन्स डिसकंटिन्यूअस होगा। तीनों इक्वल होगा, इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। मीन्स अगर तीनों बराबर होगा तो फलन एक एट द सेम पॉइंट बोले हैं, एक समान बिंदु पर, और जैसे हम एट द गिवन पॉइंट बोल रहे थे लिमिट में, वैसे या ऐसे हो सकता है कि मान लो कोई बच्चा निकाल रहा है फलन का मान, फलन का मान, और उसका फलन का मान जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जा रहा है, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है राइट हैंड लिमिट के। ऐसा भी तो सीन क्रिएट हो सकता है, कोई बच्चा फंक्शन को सॉल्व कर रहा है एट द गिवन पॉइंट पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL इक्वल हो जाए, लेकिन ये 3 आ जाए, ये भी 3 आ जाए, ये 4 आ जाए, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये तो डिफरेंट हो गया ना, तो कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो इसको भी क्या बोलेंगे? असंतत, मतलब डिसकंटिन्यूअस। या ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट फलन का मान निकाल रहा है, वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल। मतलब ये समझ रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल, गौर करना लिमिट पढ़ाए हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट्स, सीमा का अस्तित्व होता है। लेकिन अगर फलन का मान डिफरेंट हो जाएगा तो इस स्थिति में भी तीनों तो बराबर नहीं हुआ ना, तो तीनों बराबर नहीं हुआ तो फिर फलन क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। ये हो गया संतत और असंतत होने का शर्त कि किस सिचुएशन में फलन संतत होता है। तो केवल एक सिचुएशन में फलन संतत होता है, एंड सिचुएशन इज दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल एट सेम पॉइंट, then that condition is known as condition of continuous. If function is not continuous, then
फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चल रहे हैं, संतत और असंतत के बारे में स्टडी कर रहे हो, मीन्स कंटिन्यूटी के बारे में स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये कैलकुलस का ब्रांच हो गया कंटिन्यूटी सांतत्य, जिसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक तरफ संतत ले लिए, एक तरफ असंतत ले लिए। संतत का डिफिनीशन बताया क्या होता है, असंतत का डिफिनीशन बताया क्या होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को गौर से देखना ब्रदर, एक क्वेश्चन को गौर से। हम क्या बताएं आपको कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा LHL, तो LHL एट x इज इक्वल टू a पे निकालना होगा, तो LHL कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h, क्योंकि LHL का डिफिनीशन बताया है, इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड then fx approaches or takes a value, then that value is known as left hand limit। अगर x a की ओर जाता है लेफ्ट से, तो फंक्शन अप्रोच करता है किसी नंबर की ओर लेफ्ट से, उस नंबर जिस नंबर की ओर अप्रोच करता है उस नंबर को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो ये कैलकुलस का बेसिक जो पॉइंट है ये आपको बता दिया गया है। अगर यही राइट हैंड लिमिट निकालना होता प्लस h कर देते, प्लस h का मतलब हम a की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन राइट से जा रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पहले बना रहे हैं, इस टाइप का बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 8। सिद्ध करें कि fx इज इक्वल टू 3, कोई भी नंबर ले सकता है, 3x प्लस 7 ही ले रहा है, 8 भी ले सकते हो। सिद्ध करें कि fx बराबर 3x प्लस 7 x बराबर 4 पर संतत है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्लीज वॉच केयरफुली। सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं ना ब्रदर, तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों का करियर फंसे नहीं। आज हमारे यहाँ हो 6 महीने 7 महीने के लिए, फिर अगले अपने किसी एयरफोर्स नेवी NDA के एग्जाम में जाओगे, तो कैसे अपना प्रिपरेशन करोगे। अभी वीडियो को केयरफुली देखोगे, मतलब अभी के लिए नहीं, 12th पास करने के लिए नहीं, आगे भी हम लोग अगर प्रिपरेशन करें एग्जाम्स का तो उसमें भी फायदा मिले, इसलिए आप तक वीडियो पहुंचाया जा रहा है। कृपया करके लाइक और कमेंट दे करके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हमको भी दीजिए, हम भी सेटिस्फाइड हों कि बच्चा पसंद कर रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सिद्ध करें कि fx बराबर 3x प्लस 7 x बराबर 4 पर क्या है, संतत है। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट लिखेंगे, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 4 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, या अदर वर्ड में लिख सकते हैं, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 7 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 7 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। थोड़ा गौर कीजिएगा सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है ना, बोले हैं जो x का मान दिया रहेगा उसको गिवन पॉइंट दिया गया बिंदु बोलेंगे। तो दिया गया बिंदु कितना है, 4 है, तो लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पर, एट x इज इक्वल टू 4। इंग्लिश में कुछ खास करना नहीं है, एट x इज इक्वल टू 4। अब चूंकि fx का मान देखो कितना है, fx का मान, तो fx का मान दिया हुआ है जी 3x प्लस 7 क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, मतलब दिए गए बिंदु पर फलन का मान कैसे फाइंड किया था, थोड़ा गौर करना। जो x का वैल्यू है उसको दिया गया बिंदु कहेंगे, इसलिए f x के जगह पे 4 रखोगे। गौर करना है, fx है ना, f ऑफ x है, तो x का वैल्यू तो 4 है, तो ये f ऑफ x है, ये f ऑफ 4 है, x की जगह पे 4 डाल दिए। बॉक्स में है, मतलब बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ब्रैकेट में जो है हम बताते हैं प्रांत और परिसर जो इसके घर में रहता है, तो यहाँ पर प्रांत की जगह 4 डाल रहे हैं, मतलब सिंपली समझोगे कि x बराबर 4 है तो x जगह पे 4 डाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। 3 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई है ब्रदर, x का मान 4 रखे, 3 इंटू 4 हो गया प्लस 7, 12 और 7 19, 4 3 जा 12, 7 ऐड करोगे 19,
19 क्या है? 19 क्या है? 19 is the value of function f(x) = 3x + 7 at x = 4। 19 जो है 3x + 7 फलन है, इसका मान है दिए गए बिंदु पर, मतलब x = 4। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, गौर करना, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, नंबर क्या है एट x = 4। LHL का मतलब क्या हुआ? x लेफ्ट से 4 की ओर जाएगा, ये नंबर लाइन हो गया है, 4 है, लेफ्ट से 4 की ओर जाएगा, तो देखेंगे फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, जिस नंबर की ओर अप्रोच करेगा वो जो वैल्यू होगा वो LHL होगा। ये ओरिजिनल डिफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का। लिमिट तो कुछ होता नहीं है, लिमिट इज नथिंग विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो LHL निकालेंगे तो बताया ना, जो गिवन पॉइंट है उसमें से h माइनस करोगे, ये h माइनस बता रहा है कि लेफ्ट से 4 की ओर जा रहा है, तो फंक्शन किस नंबर की ओर अप्रोच करेगा देख रहे हैं। यहाँ पर fx लिखेंगे, लिमिट के सामने fx डालोगे, ये रूल है, इस तरह से लिखने का एक तरीका हो गया। अब देखोगे = लिमिट x टेंड्स टू 4 - h, इसको जब कितने में लिख दिए। अब fx को fx का वैल्यू क्या है? fx का वैल्यू 3x + 7 है, तो fx के जगह पे सेकंड लाइन में यहाँ पर डाल रहे हैं 3x + 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, गौर करोगे, जब x का वैल्यू पुट करोगे तो ये बताया होंगे कि x टेंड्स टू 4 - h वेयर h टेंड्स टू 0, h कहाँ जाता है 0, क्योंकि h का वैल्यू इतना कम है, कम रहेगा तभी ना लेफ्ट से आएंगे, प्लस h रहता था तो राइट से जाना पड़ता। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कब? व्हेन वी पुट h टेंड्स टू 0 if we put the value of x in the function। अगर हम x का मान फलन में डालते हैं तब h टेंड्स टू, x का तो ओरिजिनल मान है, ये तो बता रहे कि x लेफ्ट से 4 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इनटू x के जगह पे 4 - h, तो 4 - h डाल दिए, प्लस क्या है 7 है, 7 डाल दिए, प्लस यहाँ पर 7 है, 7 डाल दिए। गौर करना क्या किए हैं, x टेंड्स टू 4 - h, जब x का वैल्यू पुट करोगे तो दिखाओगे कि h इज नथिंग बट 0 टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो यहाँ पर अब h का वैल्यू डाल दो, तो 3 × 4 - 0 + 7, तो 4 में से 0 गया 4, 3 या 12, 7 ऐड करोगे 19 19 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो प्रोसेस किए हो उसमें -h है लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में +h हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट बताता है कि राइट से उस नंबर की ओर जा रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है कि लेफ्ट से उस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 4 - h है तो 4 + h लिखेंगे, 4 + h, यहाँ पे fx डाल रहे हैं मीन्स फंक्शन डाल रहे हैं, = लिमिट x टेंड्स टू 4 + h, ये एरो के साइन को टेंड्स टू बोलेंगे, x टेंड्स टू 4 + h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, fx तो 3x + 7 है जी, तो यहाँ पर 3x + 7 हो गया। अब x का वैल्यू अगर पुट करते हो फंक्शन में तो यहाँ पर हो जाएगा, दिखाओगे h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × x के जगह पे 4 + h, x का वैल्यू डालोगे 4 + h तो h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू यहाँ पे डाले 4 - h तो h टेंड्स टू 0। अब h का वैल्यू 0 डालो तो 0, गौर से देखना ब्रदर कि जब h का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल रहे हैं ना तो ये लिमिट हट जा रहा है। जब अब 0 को यूज कर लिए ना तो अब इसको क्यों लिखें, अब तो 0 ले लिए, यहाँ पर भी 0 को ले लेंगे जब ना तो इसको छोड़ देंगे, 3 × सॉरी यहाँ पर +7 छूट रहा है ब्रदर, +7। अब जब इसमें डालोगे क्या, यहाँ से गौर करना, इसमें हम 0 डालेंगे तो लिखेंगे = 3 × 4 + 0 + 7, 3 × 4 + 0 + 7, ये क्या है 0 डाल दिए, तो अब इस लिमिट को लेके नहीं चलेंगे, 0 तो यूज कर लिए जी, तो 4 में 0 जोड़ोगे 4, 3 या 12, 19। क्या देख रहे हो आप लोग कि x = 4 पर फलन का मान 19 आ रहा है, LHL का मान 19 आ रहा है, RHL का मान 19 आ रहा है, तो फलन क्या है, संतत है। डिफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम पॉइंट, तीनों 4 पे निकाले हैं, तो तीनों का वैल्यू तो इक्वल आ रहा है, 19 19 19। Then we can say that the given function is continuous function at x = 4।
ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान क्या है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि कंटिन्यूटी चेक कर लेता है लेकिन लिमिट फाइंड नहीं करने आता है, 11th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा है। क्या आपको बताया गया, 3 वीडियो निकाला गया, इसके पीछे क्या बताया गया कि LHL और RHL का वैल्यू इक्वल आएगा जिस नंबर के, उस नंबर को लिमिट बोलेंगे। LHL आ गया 19, RHL आ गया 19, मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज इक्वल टू 19, मतलब सीमा अगर कोई पूछे ब्रदर तो सीमा का मान भी 19 हो जाएगा। फलन क्या है, संतत है क्योंकि तीनों बराबर है। प्लीज राइट डाउन करोगे क्या, वीडियो को रोक लोगे, फिर लिख लोगे, इसके बाद फिर प्ले करोगे। तो लिखेंगे चूंकि F4 मतलब x बराबर 4 पर फलन का मान बराबर है LHL बराबर हो गया RHL इज इक्वल टू 19, इसलिए फलन क्या है, संतत है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूव्ड, क्योंकि प्रूफ करना था। तो इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 5.1 में 4 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे। तो वो 2 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।